टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खड़ा कर ले, उस देश का कोई और व्यक्ति उस देश की तरक्की में कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमारे देश के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वे वाकई हंसने लायक है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल हजारों झुग्गियां जलकर राख हो गई, जिसमें केवल गरीब का आशियाना नहीं बल्कि उनके सपने और कई सारी चीजें उस आग की लपेट में आकर खाक हो गई। वहीं दूसरी तरफ आज जो है उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में एक और झुग्गी के जलने की खबर आ रही है, जिसकी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नोएडा के इंद्रपुरम में सिलेंडर की वजह से यहां पर भी आग लग गई है और इसमें भी कई गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ गए हैं। लेकिन ये सारे मामले जो हैं सरकार के देखने के लिए लायक नहीं है, यानी कि सरकार इसमें कुछ कर ही नहीं सकती। सरकार को क्या लेना देना हमारे देश के गरीबों से या आम आदमियों से। इतना सब होने के बावजूद हमारे देश की जो सरकार है वह क्या कर रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये देखिए। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। जहां एक तरफ इतनी बड़ी आबादी के रहने की जो जगह थी वह जलकर राख हो गई, वहीं दूसरी तरफ सदन में जो है ये कॉमेडी चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब भी सदन की कोई क्लिप वायरल होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है उसको बोलने का या सवाल करने का मौका नहीं दिया जाता है। जो चेयरमैन है सदन के श्री ओम बिरला, उनकी तरफ से या तो उनको रोक लिया जाता है या उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही हुआ आज सदन के इस सत्र में, जहां पर अखिलेश यादव पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई टिप्पणी करने वाले थे, कोई सवाल करने वाले थे, जिसके दौरान श्री ओम बिरला ने उनको रोक दिया और उनका माइक तक बंद कर दिया गया। किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना, चलिए। वहीं दूसरी तरफ जब सदन में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो उस वक्त बीजेपी के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने इस तरीके से इस्तकबाल किया पीएम नरेंद्र मोदी का, जैसे कि वे कोई वर्ल्ड वॉर जीत कर आ रहे हों। ये देखकर तो मुझे डाउट है कि नॉर्थ कोरिया का किम ओन जुंग भी जो है शर्मा गए होंगे। जब नरेंद्र मोदी की सदन में एंट्री हुई, इसी दौरान जो है अपोजिशन के कुछ नेता स्पीकर पर थे, यानी कि वे अपनी बात रख रहे थे। श्री ओम बिरला ने और वहां का जो कैमरामैन है उसने पूरी तरीके से उनको काटते हुए सारा जो ध्यान है वह नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा दिया। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे नरेंद्र मोदी का वेलकम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कल बीजेपी के ही एक नेता ये कहते हुए सुनाई दिए, नरेंद्र मोदी और योगी जी को अब भगवान मान लेना चाहिए, पत्थरों को छोड़कर आपको नरेंद्र मोदी और योगी जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे हमें कुछ देने के लायक है। ये भी सुनिए। हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। तो ये सारी क्लिप आपको दिखाने का मेरा मकसद बस यही है कि आप ये समझ सको कि हमारे देश की जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री है और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इनका आम आदमी या गरीब लोगों के दुख से, उनकी परेशानियों से, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लखनऊ में कल जब झुग्गियां जली तो उसमें केवल आशियाने नहीं बल्कि जमा पूंजी भी लोगों की उसमें बर्बाद हो गई। और हम अभी परसों हमारे मियाँ की गाड़ी का चार्जर खराब हुआ इसलिए हम ले आए सर, ये हमको जरूरत थी। पैसा किस लिए जोड़ी थी? ये पैसा हम अपने घर बनाने के लिए सर जोड़े थे, लेकिन उससे पहले कितना पैसा था? लगभग 1.5 लाख रुपया था सर। कुछ मिले भी नहीं हमारा तो बाकी हमें जो अब झुग्गियां नोएडा की जली हो या लखनऊ की जली हो, इसमें ना तो ऐसा है कि केवल हिंदू शामिल है, ना ऐसा है कि केवल मुसलमान ही शामिल है। इसमें हिंदू मुस्लिम सारे परिवार शामिल थे जिनके आशियाने उनके सर से उजड़ चुके हैं। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। इनके लिए कोई मुआवजा या कोई बयान सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है। आखिर में मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, इस क्लिप में नरेंद्र मोदी आखिर में क्या कहते हुए नजर आए हैं? अगर आपको समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आदाब, मैं ताहा नसीर। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको।